बिहार में ऑनलाइन सेंटर जो हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं, उनकी ही भूमिका संदिग्ध आ रही है। ऐसे में बीएसएससी का एग्जाम ऑनलाइन लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। द्वितीय इंटर स्तरीय 1 साल होने जा रहा है, एग्जामिनेशन का कोई ठौर ठिकाना नहीं। सीधे 9 महीने बाद एक नोटिस छात्रों के सामने फेंक दिया गया कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। कब होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, उनके एग्जामिनेशन सेंटर को ही एग्जाम सेंटर बनाया जाए, क्योंकि उन पर छात्रों का भरोसा है, वहां किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया जाने वाला द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि 11 दिसंबर 2023 को इस परीक्षा के लिए, जिसमें लगभग 13,000 कर्मचारियों की बहाली होनी है, फॉर्म डालने का समय समाप्त हो गया और लगभग 9 महीने बाद आयोग के द्वारा 14 अगस्त को एकाएक एक नोटिस जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि जो द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा है वो ऑनलाइन लिया जाएगा, यानी कि जो है वो सीबीटी बेस्ड जो है वो एग्जाम होगा और उसके बाद से कोई सूचना नहीं दिया गया। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा को लेकर आपको बता दें कि जिस दिन से ये नोटिस दिया गया आयोग के द्वारा, छात्र जो हैं वो फिर से गड़बड़ी को लेकर आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि टीसीएस के अलावा हमें किसी और पर भरोसा नहीं है, और भरोसा नहीं होने का वजह भी है। आज कहीं दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण खबर, सक्षमता परीक्षा जो कि 23 अगस्त से लेकर 26 अगस्त यानी कि बस कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है, उसमें 9 परीक्षा केंद्रों पर सबकी निगाह बनी हुई है और सीआईडी ने पटना एडमिनिस्ट्रेशन आईजी सबको चिट्ठी लिखकर ये कहा है कि इनकी जांच की जाए। यानी कहने का मतलब है कि ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो संदेह के दायरे में है और ये खबरें हमेशा चलती हैं कि बहुत सारे ऐसे परीक्षा माफिया हैं जिन्होंने शुरुआती स्तर पर सेटिंग कराया, पैसे बनाए और बाद में जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर खोल लिए, जहां पर सरकार के विभिन्न परीक्षाओं का एग्जामिनेशन लिया जाता है और वहां पर बड़े ही पैमाने पर डिजिटल जो है साइबर फ्रॉडिंग के जरिए परीक्षा को प्रभावित किया जाता है और लड़कों की सेटिंग कराई जाती है। ये पहली बार नहीं है। अगर देखा जाए, बिहार में बहुत सारे, फूड कॉर्पोरेशन का भी पिछले साल एग्जाम हुआ था, उसमें भी ऑनलाइन एग्जाम में बहुत बड़ी धांधली सामने आई थी। कई ऑनलाइन सेंटर को ब्लैक लिस्टेड भी किया गया और ऐसे में जो बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 25 लाख से अधिक कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, अगर उन्हें बिहार के जो लोकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन सेंटर है उनमें एग्जाम लिया जाएगा तो संभावना है कि बड़े स्तर पर धांधली होगी और बहुत सारा ऑनलाइन सेंटर जो है वो परीक्षा माफियाओं का ही है। उनका उद्देश्य ही है कि हमारे यहाँ जो सेंटर बनेगा वहां पर अपने हम छात्रों को मदद करेंगे, पैसे वसूलेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जब भी परीक्षा होता है तो इससे संबंधित बहुत सारा भेद खुल के सामने आता है। कुछ में जांच होता है, कुछ में छात्र आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच नहीं हो पाता है। अमूमन आप देखते होंगे कि जब भी ऑनलाइन एग्जाम होता है कुछ ना कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पर विवाद होता ही है, जहां पर छात्रों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि वहां जो है सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, कुछ लोग दे रहे हैं एग्जाम, कुछ लोगों को बोल दिया गया कि नहीं गड़बड़ी है, आपका एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो बता दें आपको हम कि जब बिहार में ऑनलाइन सेंटर जो है, एग्जामिनेशन सेंटर जो है, उनकी ही भूमिका संदिग्ध आ रही है, ऐसे में बीएसएससी का एग्जाम ऑनलाइन लेने का प्रयास किया जा रहा है, तो कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। या फिर परीक्षा माफिया जो है, जैसे ही घोषणा हुआ होगा कुछ ना कुछ इसके प्लानिंग में लग गए होंगे। आपको बता दें कि बीएसएससी जो है देश का सबसे सुस्त आयोग मैं मानता हूं इसे। आप देख लें कि प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल में पूरा हुआ,
द्वितीय इंटर स्तरीय 1 साल होने जा रहा है, एग्जामिनेशन का कोई ठौर ठिकाना नहीं। सीधे 9 महीने बाद एक नोटिस छात्रों के सामने फेंक दिया गया कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। कब होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर रहेगा, कितने फेज में हो सकता है, क्या तैयारियां चल रही हैं, कुछ भी नहीं बताया गया उसके बाद। और ऐसे में आप देख ही सकते हैं, फिर से आप एक बार देख लें, इसमें दिया हुआ है कि सक्षमता परीक्षा 9 ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की हो रही है जांच। सीआईडी की तरफ से आईजी, डीएम और एसएसपी को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है, नाम तक दिया गया है कि 9 जो संस्था है ये संदिग्ध है। तो आपको बता दें कि द्वितीय इंटर स्तरीय छात्रों का एक ही मांग है, अगर ऑनलाइन एग्जाम दिया जाता है तो टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है, उनके एग्जामिनेशन सेंटर को ही एग्जाम सेंटर बनाया जाए, क्योंकि उन पर छात्रों का भरोसा है, वहां किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन जो भी अन्य प्राइवेट जो ऑनलाइन सेंटर है वो सारे विवादित हैं। बहुत सारे के तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसमें बहुतों का जो इतिहास है वो विवादित है और छात्रों को ये डर सता रहा है कि कहीं इसमें भी खेला ना हो जाए। तो सबसे पहले बीएसएससी को जो है वो तो आगे की रणनीतियां उनको बताना चाहिए कि भाई आप एग्जाम ऑनलाइन बेस्ड लेंगे, कब लेंगे, इस साल लेंगे या नहीं लेंगे, ये सब बताना चाहिए। और बीएसएससी को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बिहार के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो हैं, जो पर्सनली खोले गए हैं, उनमें एग्जाम न कराया जाए, वैसी संस्थाओं में कराया जाए जो कि देश भर में अपना नाम है उनका। बहुत सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर चलते हैं जिनका कार्य ही है यही, और वो पारदर्शिता और गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। वैसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन एजेंसी का चयन बीएसएससी को करना चाहिए, तभी इस परीक्षा पर छात्रों को विश्वास हो पाएगा। नहीं तो आप देख लीजिए, सक्षमता परीक्षा जो शिक्षक के लिए है, राज्यकर्मी बनाने के लिए है शिक्षकों के, सरकार का इतना महत्वपूर्ण ये भर्ती है, परीक्षा है, और इसमें भी सेंधमारी हो जा रहा है। सब के दायरे में 9 परीक्षा सेंटर हैं, आप समझ सकते हैं किन लोगों को पास कराने का जुगाड़ उसमें लगा होगा। तो बीएसएससी सबसे पहले तो ये क्लियर बताए, छात्रों को एक समय दे कि आप एग्जाम कब ले रहे हैं और किस एजेंसी का आपने चयन किया है। तो आशा हम करेंगे कि बीएसएससी के द्वारा जो है इस पर कुछ ना कुछ अपडेट जरूर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।